सलाम वालेकुम मौली साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दादाजी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? मौली साहब मैं तो थारा धोरे ही आ रहा था। दादाजी आप तो बहुत परेशान नजर आ रहे हो। मौली साहब मैं ढेर परेशान हूँ। लेकिन दादा साहब आप परेशान क्यों हो? मौली साहब मैं औलाद की तरफ से परेशान हूँ। दादा साहब क्या आपकी कोई औलाद नहीं है? मौलवी साहब औलाद तो अल्लाह का शुक्र है, 11 लंबी 1 लंबा पूरे 1 दर्जन का ढेरे। दादा साहब फिर भाई बैठ जा। परेशान हो? मौलवी साहब मेरी औलाद काम की नहीं निकली। असल बात तो है मेरे लंबे ने परेशान करके रख दिया। क्या वो आपकी खिदमत नहीं करते? मौलवी साहब 5 साल पहले मैंने अपने लंबियों का ब्याह कर को उन्हें घर बाहर की कर दी थी। 2 साल पहले लंबों का ब्याह करा था। लंबे का ब्याह के बाद तो ज्यादा ही बेकार हो गया। हिम्मत करना तो ढेर दूर की बात, ना टाइम पे टुकड़ा दे ना पैनी दे। मौलवी साहब हमें क्या बताऊं, हम कह देंगे फिर बुढ़ा होगी से शिकायत कर रहा है। मौलवी साहब जब तक बुढ़िया जी रही थी टुकड़ा पानी मिल जाता, जिस दिन से बुढ़िया मरी उस दिन से तो ज्यादा ही बेकार हो गया। एक तो बुढ़िया का गम, दूसरा लंबे का गम, ना टाइम पे टुकड़ा जाए ना पानी दे। अगर खंसू भी दोनों क्या हो रहा है, बुढ़े का भैंस अफसोस सद अफसोस, आपकी औलाद आपको वक्त पर खाना भी नहीं दे रही है। मौलवी साहब क्या बताऊं, बस घरों की बाहर नहीं बताया करते। आज एक दिन तो लंबे की बहू ने भी हाथ उठाया, झाड़ू की हाथ में वही फेंक के मारी। इसी शर्मों में 7 दिन तक बुखार चढ़ रहा, न किसी ने दवा को पूछा। मौलवी साहब अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह क्या पढ़ो मौलवी साहब, ये कोई नई बात थोड़ी। ऐसी बात तो दूसरे तीसरे दिन सामने आओ जा। आज तो लंबे ने भी हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दिया और कहा, बुढ़े तेरे इस घर में कोई काम नहीं, यहाँ से कहीं हो जाके मर जा। मौलवी साहब मैं तो थारा घरे इसलिए ही आया था कि थारा काम मेरा काम हो जाएगा, थारा एहसान हो जाएगा। समझा के देख लो जी मेरे लंबे को। दादाजी एहसान की कोई बात नहीं, अब तो मदरसे में जाने का वक्त हो गया है। इंशाअल्लाह शाम को आपके घर आकर आपके लड़के को समझाने की कोशिश करूंगा। अब आप घर जाओ। मौलवी साहब अभी समझा देते, थारा एहसान हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। मौलवी साहब देख लो, टाइम निकाल लो। चलो चलते हैं आपके लड़के के पास। सलीम, ओ बेटे सलीम, 1 गिलास पानी ला दिए और तो अभी ठा लगती है। क्या गुड्डे फिर आ जाए तू परेशान करने को? कभी पानी कभी रोटी तूने परेशानी करके रख दिया। तेरी तो मौत भी ना, तेरा मर गई पेंडा छूट जाता। बस एक बार बुढ़ा मर जाए सुकून मिल जाएगा। अरे साहब मैंने आपकी वो तमाम बातें सुनी जो आपने अपने वालिद के साथ की। आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत तकलीफ हुई। आपको क्या तकलीफ पहुंची बताओ आपने? आपका अपने वालिद के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं है, जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा अव किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन व ला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा वाख़फ़िज़ लहुमा जनाह अद्दुल्ल मिन अर्रहमा व क़ुल रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। इबादत करो तो सिर्फ अल्लाह की, और अगर तुम्हारे माँ बाप में से कोई एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उनको उल्टक मत कहो और उनको ना झिड़को और उनके साथ नरमी से बात करो। और हदीस में आया है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। समझ में आया कुछ माँ बाप का क्या मकाम मर्तबा और उनके जन्नत हमारे ऊपर कितना बड़ा फर्ज है। अरे मौलाना साहब वो तो ठीक है, लेकिन मैंने उनकी खिदमत की है। जब मेरी शादी नहीं हुई थी सारे काम किए, अब मेरे बस की बात नहीं है। अब मैं 20 बच्चों का आकर करिए फिर उनका, अब मैं वालिदैन की खिदमत का आकर पहले कर चुका हूँ। अरे साहब थोड़ा बहुत समझ से बोलो, अगर तुम सारी जिंदगी भी इनकी खिदमत में लगा दो तो भी उनकी खिदमत का हक अदा कर सकते। और अगर आपका यही ख्याल है कि मैंने खिदमत का हक अदा कर दिया तो सुनो, एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी नौजवान ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी एक बूढ़ी वालिदा है, मैं उनकी बहुत खिदमत किया करता हूँ। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, तुम तो हक अदा करने के बात करते हो, अभी तो दूध के एक घूंट का हक अदा नहीं हुआ और तुम बगैर कुछ खिदमत के दावा कर रहे हो कि मैंने खिदमत का हक अदा कर दिया। जाओ इनकी इताअत फरमाबरदारी करके और इन्हें राज़ी कर लो, क्योंकि हदीस में आया है अल्लाह की रज़ामंदी वालिदैन की रज़ामंदी में है और अल्लाह की नाराज़गी वालिदैन की नाराज़गी में है। जी मौलाना साहब, मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ। आज मैं इस जलसे में सबके सामने ऐसे करता हूँ कि अपने वालिद को कभी नहीं जताऊंगा और इनको हमेशा खुश रखने की कोशिश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।